बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे सरस्वती माता, हे गजानंद स्वामी, कंठ में आके विराजमान रहे, भूले अक्षर बतावे। हे गुरु महाराज शरण, माता पिता शरण, राजा संतपाल। रानमोट परिचय बताओ। रमेश टंडन, ग्राम बंजारी। तब माता गंगा खाट में सोए सोए रोवा थे। वही टाइम जगतपाल कहते रानी रोवा थे, झल रो गंगा का बतावे महाराज, तोर हमर तोरा सन पिता मोर सन माता धिक्कार है। जे बेटा को उपलक्ष्य में हम 4 पैसा नहीं लगा सकें, तो जाते मालिक करा और जाके और 20 रुपया मांग लेते महाराज। ऐसे की ही तब जगतपाल कहते ठीक कहा था गंगा, सब घर खाए पिए हैं और ये चाहलत पिया देवो। ऐसे करके रात पहे 10 बजे राजा के दरबार में पहुंच गए। चंदन साह राजा के हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। जगतपाल कहते महाराज 20 रुपया दे देते ही कहते का बर रे कहते, अरे मोर घर में लड़का है महाराज, सब पड़ोसी घर खाए पिए हैं और नहीं चाय पिया देते महाराज। चंदन साह राजा कहते आज तक की नौकरी करते करते हो गए, मगर 5 रुपया नहीं बचाए, मैं कहाँ से दूंगा, अब कैसे छूट बेते हैं। ऐसे कहते ना है उन्हें 10 रुपया दे दे महाराज। अरे 5 पैसा नहीं है जगतपाल। वहां से जगतपाल रोते 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 धर 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 कहाँ आगे रानी खाट में सोए। गंगा ओकर पास में गई। गंगा कहते 20 महाराज कहते का बताओ गंगा, ते 20 रुपया का था, 10 रुपया मांग रहे नहीं दी, 5 रुपया मांग रहे नहीं दी। राजा चले जाके कहा करे भैया गंगा माता और जगतपाल रोवत है बेटा धिक्कार है, मोर जैसे पिता और माता ला जे हाथ और छठी उपलक्ष्य में 1 पैसा खर्च नहीं कर सके बेटा। ऐसे कहा थे। राजा 4 बजे तन भैया दरबार लऊ सल के राज में डोंडी लगवा दीजिए। रे द्वारपाल जा राज में डोंडी लगा दे, 7 बरस से लेकर 80 बरस तक के सब मोर घर में छठी के निमंत्रण में आई। और जेकर जैसे खाए मर्जी तैसे खाए पी। ऐसे कथे जी मन ओकर द्वार पर रहते राज में निकल गए और निकल के राज में डोंडी लग गई कि भाई राजा चंदन साह के नाती आए, कल छठी है, जेकर जैसे खाक मन तैसे राजा घर बने हैं, नाच भजन हर चीज लगे हैं। छठी में चलो कल सुबह 10 बजे। ऐसे कहते सुने राजा प्रजा छत्री मन कहते अरे राजा घर में आज तक के लेकर नहीं देखे, एक जन लड़की रही तहुल कहाँ ले के मार डरी धुन कहा करी थे, फिर हम लगा करे राजा दे थे खाबो। ऐसे कि राज के प्रजा छत्री नगर निवासी सब राजा घर में पहुंची। अब पहुंच के जेकर जैसे खाए मन तैसे खाते भैया। ये तो गंगा बर द्वारपाल के द्वारा भैया जतका छठी सामग्री तत्का भेजवा दीजिए। राजा दरबार में राजा के पास आगे कोना जगतपाल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कथे महाराज का करो साह मना था। राजा साहब कहते अरे नाती आए रे कहते, कहते मेरे नाती महाराज आज कई साल हो गए मुझे नौकरी करत, मगर तोर घर में एक जन लड़का देखा लड़की, तब ते कोना सरे जगतपाल कहते मैं तो नौकर महाराज, तब नौकर के बेटा का लगे, मोर तो नाती है। सही बात है महाराज। ओकरे छठी मनावत हम रे जगतपाल कहते। सुने जगतपाल कहते वाह धर्मात्मा राजा, तोर जैसे धर्मात्मा राजा कोनो नहीं। अब ऐसे ड्यूटी बजा हूँ तो चाहे प्राण क्यों न जाए, सच्चाई नौकरी बजा हूँ महाराज, प्रण ठान ली। और ठान के जगतपाल रहते भैया छठी सामग्री सब हो गए और हो के नामकरण धर के अंतपाल पड़ीस। अब ऐसे ऐसे रोड ड्यूटी में जाते जगतपाल 7 बजे जाए और 7 बजे घर आए। अब लड़का दिन के दिन बाढ़ा थे भैया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना,
लड़का बैठा मरी आवा थे भैया। राजा जगतपाल और गंगा प्रेम लगा पूछा था। लड़का देखे बिगर रह नहीं सक, अति मुग्ध है वो बच्चा ऊपर। एक दिन राजा 7 बजे गई ड्यूटी में और जा पहरा देवा थे भैया। चौतरफा नंगी तलवार लेके कमर में कटारी कसे चपरासी ड्रेस लगाए ड्यूटी देवा थे। एते गांव बाहर में एक झन डोकरी रहते गते, बचाओ बचाओ बचाओ। ये राज के राजा चंदन साहब बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है और येला 4 बजे देवी भक्षण करही। अब कोई है बचाने वाला, अपन जेठ पुत्र हो ही। एला कोई लेख के देवी के मंदिर में कोई बलि दे दी राजा बदला तर राजा बच सकते। सोचे जगत चंदन साय आवाज सुंदरी, अरे जगतपाल कथे काय महाराज और राज में मोर कौन दुख पड़े रे, जब पता लगा भी कथे। जगत पर रहा ते नंगी तलवार धरे कमर में कटारी कैसे निकल पड़ी बस्ती को और खोजते खोजते खोदते 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 मिल भी नहीं करा थे। चंदन साय राजा कहते अरे कथे ढंग चल दीजिए। जाते जात होकर पीछे में चंदन साय राजा जाते और जगतपाल पहुंच गए कहाँ, गांव के बाहर के है में डोकरी रहा एक जन। ते हो सपना में रो रो चिल्लावत बचाओ बचाओ। ओला जगतपाल सुनत ए राज के राजा चंदन साहब बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। 4 बजे तनी देवी भक्षण करी। जेकर कहूँ पहल हाथ बेटा जेठ ते अपन बेटा लेकर के पूजा दे दी तो राजा बच सकते। ऐसे कि वो डोकरी चिल्लावत तेल सुनी जगतपाल कथे बाप रे कथे बड़ा धर्मात्मा राजा है। मंगन भिक्षु घलो मर तरस जही। उहाला दौड़ पड़ी गया उन्हा जगतपाल है ओकर पीछे 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 चंदन साय राजा आवत। गंगा सोए रहा खाट में 3 बजे पहुंची। जगतपाल कथे ए गंगा गंगा कथे काय महाराज आज कैसे आज का दिन के नौकरी करत होगे फिर रात में सर नहीं आए तुम्हारे का बताओ गंगा। ये बच्चल देखे बिगर मोर मन नहीं मारी पाल हूँ चूँ ए कर लू हूँ दे गंगा ये लड़का ला पाहू कथे। अब गंगा बिचारी क्या करे बेटा प्रेम हका में क्या का जाने वो ऐसा कर ही कह के उठाइस पलंगला उठा के जगतपाल दे दीजिए। धरिज बालक ना और धर के भैया दौड़ते 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 देवी के मंदिर में देखे बाप रे बाल बिखरे सवा जीप निकले लाल लाल नेत्र और एक हाथ में खन एक हाथ में खप्पर धरे देवी खाहूँ कहीं चिल्लावन बाप रे कथे सही बात है भाई 4 बत्ती तेरा राजा भक्षण करती फर्क नहीं खाते। देवी हाथ जोड़ ली माता तोर से बिना है कहते और राजा छोड़ दे और राजा बदला ए मोर बेटा दे था शांत हो जाए माता कहते। निकाले तलवार निकाल के सिर लकाड़ दीजिएगा कोना जगतपाल है अपन बच्चा के अंत पाल के और सिर चढ़ा दीजिए। माता शांत हो जाके सिर लकटी तन भैया जगत पार रहा थे मूर्छा खाक गिर गया जमीन में हाथ गायब हो गई। एती माता गंगा हाँ सोए खाट में व्याकुल हो गई हाय बिठल कहाँ लेगी हाय बेटा हाय अंतपाल। आज चंदन सा राजा देखा थे मंदिर में मूर्छा खाए पड़े। अरे पापी आज मालिक के तोरा का प्रेम जेते है अपन बेटा पूछ के दे मोर बदला थोड़ जैसे पिता धिक्कार। ऐसे राजा चंदन सा राजा सोचा एती खाट ल चौक के जाग के गंगा रहते भैया बिना कपड़ा शुद्ध नहीं कपड़ा संभाले शुद्ध नहीं दौड़ पड़ी गंगा हाय बेटा पाल खोजते 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 गंगा थकित हो गई। देखते मंदिर में बेटा देखते व्याकुल सर उधर अलग पड़े हाय बेटा पाल ऐसे
पराग से गिर गए मंदिर में, और गिर के भैया हे माता देवी मुँह ले ले, संसार में मैं का जीवित रहूं। बेटा गए, आज पति हाउस गाय बेहोश पड़े, मैं का संसार में मुंह देखा हूं माता। ले ले महूला, मैं संसार में मुंह नहीं दिखा। ऐसे के गंगा रहते तलवार उठा के मारत रहा सिर में। वही समय देवी ओकर पिता पकड़ ली और देवी से 10 अंग्री विनती करी, माता तोर से प्रणाम है माता। राजा पापी मोर चंदन सा राजा आज मोर पिता है, ते आज हत्या करीस, जे दिन मर जा रहते हो पहाड़ लग झोंके दिन ये दुख भूला जाती। वारे पापी राजा चंदन सा राजा कथे अरे मोरी बेटी तैसे लागते भगवान। ऐसे के चंदन सा राजा चकित खा गए भैया। जगत पाला पानी छिट के हाथ में लई, माता देवी करके इसके माता हाथ जोड़ के बिने, ये मोर बेटी मोरे से गलत हो माता क्षमा कर दाई। गंगा उठा कथे चल बेटी, मैं संसार में मुंह नहीं दिखाऊं, जब तक कि मोर बेटा जीवित नहीं हुई मैं का जीवित रहूं। संसार में मुंह दिखाऊं, मोर बेटा बली ले महू मरे। तलवार उठे तेरे रोक ली। चंदन सा राज हाथ जोड़ के माता से विनय करी, तब माता कथे सो मांग सो दूं गंगा कथे। तो दे सब चीज है माता, मगर मोर बेटा जीवित होना चाहिए, तब मैं संसार में मुंह देखा हूं। ऐसे के ही भैया गंगा और जगतपाल तीनों जन और चंदन सा राजा तीनों अपन विनती करी। माता देवी हाथ सर और धड़ जोड़ के जीवित कर दी। अंतपाल आनंद कुशल खुश हो गई। माता तो अच्छा करे माता, मोर बालक ले जीवित करे। चरण में गिर के प्रणाम करी और बच्चा धर के आवत है। चंदन सा राजा कथे बेटी सारी गलती मोर है, तोला में पहाड़ में लेके गिरा है बेटी अंधेरी कह के। संसार के राजा प्रजा नहीं है, शादी करे बर मोर अपमान होते, मोर निंदा होते, तो एक बार राजा छत्रपति ऐसे के तो प्रयागराज के मेला चल के ढकेल दे बेटी पहाड़ में, मिही तोर पिता चल बेटी। जगत पाल कथे चल बेटा। ऐसे कही कि अपन राज में चंदन सारा आदमी ले गए और लेके सिंहासन में बैठा दी। ते राजा आज तक के आज से राजा है और मोर बेटी रानी है, ये राज के मालिक ते अधिकारी है। यहाँ के लगाम भरना सारी तोर हाथ है बेटा, जा राजा बन के मकुट लखा दी चंदन सारा। कुछ दिन के बीते बाद में चंदन सारा जब मर गए भैया, मर गए राजा सुख से दिन खा थे चैन से, प्रजा छत्री पाला थे, शेर और गैया एक घाट में पानी पिया थे। ऐसे राजा धर्म जगतपाल प्रजा सुखी से भई। और ये थी भैया कंचन नगर शहर में संत पार राजा का राजल छीन ली। दूसर देश के राजा आक्रमण कराई और छीन के विजय पाल कैद कर दी, छोटे ला कैद कर दी। और राजा संत पाल बाहर निकाल दीजिए। तब वो भटकते मांगते खाते पीते भैया चंदन सारा के राज में पहुंची। कौन है? संत पाल है। और संत पाल राजा बस्ती में पूछी, यहाँ नवा राजा बैठे कथे भैया, तो कुछ न कुछ भोजन मिली। ऐसे के चंदन सा राजा के राज में पहुंची गया। अब पहुंच के दरबार में पहुंची, ए भैया द्वारपाल, यहाँ नवा राजा बैठे कथे भैया, हमला भोजन कपड़ा मिलना चाहिए। ऐसे कहते जाके जगतपाल कथे महाराज तो राज में एक परदेसी मंगा ना है, भोजन मंगू कपड़ा मंगू, बलाक ले आ कथे। ले गए भैया दरबार में और ले के देखी जगतपाल कथी हाथ मोर पीता बरोबर लागते रे, यह डाल ही में छा भकुर्रा बाढ़े एक मोरे पीता है। मोर निकलेला, मोर निकले अगर का हाल हो गए भाई, भटकत मंगत खात यहाँ तो दुर्गति हो गई। अगर
ए द्वार पर बैठा जा कुर्सी ला सकते द्वार पर रहते भैया संत पर राजा घेरा है भीख मांग तेल बैठारी अब बैठा के सुंदर रखी गर्मा गर्म पानी में रही और निहला खोरवा के सुंदर भोजन करे नवा नवा वस्त्र दिस पहनी राजा संतपाल कथे दादा नवा राजा बैठे हैं हो सकते तो मोला देवी पूजी ही यह नवा कपड़ा पहनावा थे और राजा देवी बलि दी तैसे लागते कहते आपन बैठे ते मेरे खवा पिया के भैया एक आसन में ओला बैठारी एक आसन में चंदन सारा एक जगतपाल बैठे चिंथस कोना में आकर नहीं चिन्हाता राजा साहेब कहते मैं तोर बड़े बेटा जगतपाल जगतपाल जगह जगह भटकत मांगत खात आवत हम बेटा तोर निकलेला एक कंचन सहारेला दूसरा राजा पापी आकर कुरट कर ली आज छोटे बेटा विजय पालना कैद कर दे बेटा कहते त्राही दुख पात ते देखे पिता कहते तोर किस्मत किस भगवान के दिए हुए चीज खा के है और तोर मोर किस्मत से राजा बनूं के ये देख पिताजी मैं राजा बने नहीं बने भगवान के दिए चीज खाता नहीं खाता और ये राजा बैठे कहा बताऊं बेटा तोर निकले त्राही हो गए तब संत पर राजा भैया सुंदर रखी चादर सत्कार करके मैं तोर बड़े बेटा पिता ऐसे की के अब वो राज में भैया सेना सजा के अस्त्र शस्त्र लेके कंचन नगर में पहुंची काबर वो कंचन नगर में पाप समाग रही पाप भगा दी चोला कलयुग के अब भगा को राजा विजय पाल कोरट कर दी कैद कर दी तब भैया वो राजल छोड़ा बर जगत पर राजा सेना लेकर लड़ाई भिड़ाई करके अस्त्र शस्त्र से और वो पाप लभ गई भैया कंचन नगर शहर से अब बैठा के विजय पाल छोड़े और लान के राजगद्दी कंचन नगर के बैठारी सुख से और राजगद्दी में बैठा दी संत पर राजा अपन कंचन नगर शहर में विराज हो गए भैया और सुंदर इति जगत पर राज करत है खैच कमैच राज करे हो